हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को अपने भक्ति सागर चैनल पे आज बहुत ही रोचक कहानी बताने जा रही हूँ कि मनुष्य के सर्वनाश के 4 द्वार होते हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। चलिए सुनाते हैं। एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करके राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वह सिर्फ सुपात्र को दान देता था। याचक सुपात्र है या कुपात्र, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे राजा से मिलना आवश्यक है ताकि कुछ धन प्राप्त कर अपने परिवार का गुजारा कर लूँ। वेश्या ने कहा, महोदय, आप राजा के पास धन मांगने जरूर आए हैं, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे रमण कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वार से जाना उन्हें पसंद आया। वहाँ से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। 2 ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक पहरेदार सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारी स्वामी से मित्रता कर ले। हमारी स्वामी का मांसाहार अर्पित है। भोजन का समय हो गया है, इसीलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर खुशीपूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं मांसाहार नहीं कर सकता हूँ, अनुचित है, यह प्रहरी ने साफ साफ बता दिया। तो फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहाँ कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए बैठे मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घूमने लगा तो एक पहरेदार आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मदिरा पियो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए है जो मदिरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने मद्यपान नहीं किया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वही लोग भीतर घुस पाते हैं। जुआ खेलने का भी धर्म विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच में पड़ गया, अब किस तरह भीतर प्रवेश हो। चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसीलिए भीतर प्रवेश करना भी जरूरी है। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा तनिक सा पाप होगा। मेरे पाप एक रूप बचा है, क्यों ना इस रुपये से जुआ खेल लूँ और भीतर प्रवेश करने का अधिकारी हो जाऊँ। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने बैठ गया। 1 रुपये के जो 2 हुए, 2 के 4, 8। जीत पर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया और अब जुआ खेलने लगा। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपये का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपये की गठरी बांध ली। दिन भर से खाया कुछ न था, भूखा था, जोर की भूख लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान न थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वहीं क्यों ना खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होगा, दोहरा लाभ है। जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं है, तो लोगों के पाप के प्रायश्चित करता हूँ, फिर अपनी क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को छककर खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। कभी मांस खाया न था,
इसीलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उन्हें मद्यपान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे के दरवाजे की ओर चले और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ाई। अब वह 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफ़ी था, साथ में शोधन का नशा, मांसाहार का नशा और मदिरा भी आ गई। कंचन के बाद कुछ का, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। पहले दरवाजे पर पहुँचे और वेश्या के यहाँ जा विराजे। वेश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उस वेश्या ने उसे घृणा के साथ देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नए नौकरों को आदेश दिया। उसे घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया गया। राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि वह शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, प्रवेश करने दो। पर आज वहाँ शर्तों के साथ कोई भी अंदर जाने को राजी न हुआ। सब जगह से उसे धुतकार दिया गया। ब्राह्मण को ना माया मिली ना राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है, यही समझने से उसे भूल की थी। जरा सा पाप भी पाप होता है। उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिए। अपने ऊपर विचार करके कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसे एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर पतन का प्रवाह तीव्र हो जाता है और अंत में बड़े से बड़े पापों को करने में भी मन हिचक नहीं होती। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, पर याद रखो, जो खोखला है वो खोखला है। छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी से सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरवाजे पर पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार काम क्रोध लोभ के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वह जीव की से तरह तरह से बहकाकर और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जीव उसमें फंस गया तो पूर्व पुण्य रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा था। जीवन इन्हीं पाप जंजाल में व्यतीत हो जाता है और अंत में वेश्या स्वरूपी ममता के द्वार से दुदकार कर जाकर रोता पीटता इस संसार से विदा होता है। रखना कहीं हम उस भी यह याद रखना कहीं हम भी देखना कहीं हम भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 2 के समझ कुछ नहीं छुपा सकता, एक तो वह स्वयं को, दूसरा ईश्वर। हमारी अंतरात्मा हमें कई बार हल्का सा ही सही एक संदेह देती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है, हमें सही को चुना। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी कैसी लगी? पाप कोई भी हो, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, वेश्या के साथ रहना, कुछ भी हो, जुए खेलना, छोटा पाप भी पाप होता है। आपको यहाँ नहीं तो अगले जन्म में भरना पड़ेगा। इसीलिए पाप कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो आपको इस कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।